35%। यानी दोस्तों आप जो मशीन ले रहे हैं वो 35% आपको सस्ती हो जाएगी अगर आप इस योजना के थ्रू ले रहे हैं। क्या कौन सी मशीन कितना प्रोडक्शन करके देती है, कौन सी मशीन लेनी चाहिए, सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो लंबा होगा लेकिन इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी इंशाल्लाह पूरी मिलेंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी आपको हासिल हो। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक और वीडियो में। हमारे कस्टमर ने सोडा बोटलिंग प्लांट जो है वो बुक करवाया था हमारे पास और आज ये आ गए हैं डिलीवरी लेने के लिए और यहाँ पर शोरूम पे विजिट करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? दिनेश। दिनेश जी, कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आपने मशीन ऑनलाइन बुकिंग करवाया था? हाँ, मैंने ऑनलाइन ही लाइनअप कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था और आज मैं पहुंच गया हूँ अहमदाबाद। आपने कोटेशन मंगवाया था? कोटेशन मंगाया था मैंने। फिर बैंक लोन करवाया? हाँ, बैंक से। कौन सी बैंक से लोन करवाया? बैंक कैनरा बैंक। कैनरा बैंक से बैंक लोन करवाया आपने? तो लोन किस तरह से मिला आपको? लोन ये था कि एक स्कीम है गवर्नमेंट की फूड प्रोसेसिंग की, उसके तहत मिला है। तो ये प्रोसेसिंग में आ जाता है पूरा प्लांट, तो उसमें हमने ये सोडा मशीन को हमने इंस्टॉल करने की सोची है, इसलिए। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो स्कीम का नाम क्या है? वो है फूड प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग है, वो ODOP में आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत आता है ये। ओके, तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट लाभ मिला? बेनिफिट है उसमें। वो योजना जो है सर वो सिर्फ आपके स्टेट के तक ही है? पूरा इंडिया में। पूरे इंडिया में है? पूरा इंडिया में। तो आपको क्या कितना बेनिफिट मिला सर? उसमें सभी बेनिफिट ले सकते हैं, सभी लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपने लोन की मतलब किस तरह से, पहले ऐसे हमने कोटेशन मंगाया, फिर उस कोटेशन को कहां पर जाके रखा आपने? उस कोटेशन को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपने उनको दिया? फिर उन्होंने क्या किया आगे प्रोसेस? उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस किया। कोई भी अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन साइट में जाके प्रोसेस कर सकते हैं। क्या बात है, ऑनलाइन साइट में जाके वो प्रोसेस कर सकता है? हाँ। ओके, कौन सी वेबसाइट में जाना होता है? PMFOI यही है, प्रधानमंत्री फूड प्रोसेस का है फूड। ओके, इसमें कितना आपको बेनिफिट मिला है सर? उसका अब देखते हैं बेनिफिट्स, तो क्योंकि हम बेनिफिट्स में जाएंगे तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम मेन मार्केट में जाएंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे तो बेनिफिट है। बेनिफिट्स मतलब सब्सिडी में तो है, सब्सिडी में बेनिफिट्स तो मिलेगा ही? मिलेगा इन फ्यूचर में, 2 साल बाद मिलेगा। 2 साल बाद मिलेगा? 35%। यानी दोस्तों आप जो मशीन ले रहे हैं वो 35% आपको सस्ती हो जाएगी अगर आप इस योजना के थ्रू ले रहे हैं। थोड़ा सा नॉलेज हमको बढ़ाना है और लोन के थ्रू हो सकता है। हाँ, पर ये जो है जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोसेसिंग में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ODOP में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो जिन डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोसेसिंग का है, प्लांट्स लगाने हैं गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, वहाँ पे बेनिफिट वो कहाँ जाके इनकी तपास की जाती है? जो इंसान अनपढ़ है, जो नहीं जानता, जिसको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है कि मुझे कैसे लोन लेना है, बस वो तो सिर्फ एसएस सोडा मशीन कंपनी को जानता है कि यहाँ से कोटेशन मिल जाएगा, तो कोटेशन के बाद वो क्या करे जिसकी वजह से उनको लोन मिल जाए सर? बिल्कुल सलमान भाई, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और उसके तहत एक अलग से एक साइट है PM फूड प्रोसेसिंग का, है ना। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर दोनों हैं उसमें। उसके तहत वो आवेदन कर सकता है। आवेदन में नोडल एजेंसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और नोडल एजेंसी उद्योग विभाग भी है, 2-3 जो भी विभाग। और आदमी अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स बना रखे हैं जो बाहर, स्टाफ का नहीं होगा, बाहर का होगा, DRP हर जिले में। तो DRP के माध्यम से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपने आप भी अगर वो नेट जानता है, ऑनलाइन करना जानता है, तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें पूरा DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, जिसमें बैंक का नाम दे सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और वो एप्लीकेशन आपकी वहाँ पे चले जाएगी ऑलरेडी। फिर वहाँ से वो अपने आप डिपार्टमेंट को दे देंगे
तो ये अच्छा हुआ है, अगर वो चाहें तो इस बेनिफिट ले सकते हैं इस तरह से। देखिए सर ने हमारे पास से सिर्फ कोटेशन मंगवाया था और फिर उन्होंने बैंक लोन करवा दिया, और आज वो हमारे पास डीडी लेके आ गए। डीडी होता है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, जो हम बैंक में डालेंगे तो हमें पूरा पेमेंट मिल जाएगा। और उन्होंने कुछ भी पैसा खुद का घर से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ये इनको बैंक ने लोन करके दिया है। एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप कोटेशन लेके बैंक लोन करवा सकते हैं। और इस तरीके की जो योजना होती है उसमें से 35% या 30% जो भी अलग अलग जहाँ का रेशियो होता है उस हिसाब से जो आप सब्सिडी ले सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है आपको बेनिफिट दे रही है इसमें, तो आपका 35% जो है आपका ये इजीली जो है वो आप जो है उसमें कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप समझ रहे हो कि आपका 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो 70,000 रुपए तो सब्सिडी ही मिल जाएगा, तो मशीन की कीमत केवल 1,30,000 में ही पड़ेगी आपको। तो ये सारी योजनाओं के लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। सिर्फ ऑनलाइन जो है वो आपको इसका फॉर्म भरना है। अगर आपको नहीं आता तो किसी साइबर काफे वाले से या फिर कोई आपका दोस्त है जो इंटेलिजेंट है या फिर थोड़ा बहुत सूझबूझ रखता है, इंटरनेट चलाना जानता है, नॉलेज रखता है, तो वो वेबसाइट पे जाके और वहाँ पर जो है वो फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। और फिर आगे क्या प्रोसेस करना है सर, वो फिल कर लेने के बाद कैसे लोन मिलेगी? अच्छा, उस को फिल करने के बाद एक कमिटीज़ होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, डीएलपी बोलते हैं, और एक स्टेट लेवल कमेटी होती है। वहाँ पे जाएंगे, जैसे सीडीओ डीएमओ उसके होते हैं अध्यक्ष, तो वो सैंक्शन कर देते हैं। तो ये स्कीम ऐसी है जिसमें ना तो है ही नहीं, अगर हर कोई कर सकता है अप्लाई, अगर जिनको पता है। तो ये हमने तो छोटा प्रोजेक्ट किया है, हमारी तो नज़र बड़े, वो हमसे यही पूछते हैं कि तुमने छोटा प्रोजेक्ट किया। तो अब हम देख रहे हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक कंपनी के तहत बड़ा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, बड़ी मशीन्स हम लगा सकते हैं, बड़े प्लांट्स लगा सकते हैं। तो वही मैं देख रहा था कि अभी हम स्टार्टअप है, क्योंकि ये स्टार्टअप है, क्योंकि इस फील्ड में हम नए नए आए हैं, तो स्टार्टअप में हम बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं, छोटा रिस्क ले रहे हैं। और यही मैं देखने आया था कि और मशीनों का कितना हम एक्सपोजर, जितना बड़ा एक्सपोजर हो। तो एक मशीन मुझे बहुत अच्छी लगी है, और इसके अलावा भी और भी मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, वो इंस्टॉल करूँगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सर आपने यहाँ पे जो मशीनें देखी, कितनी वेराइटीज़ देखने मिली यहाँ पे? नहीं, वैराइटीज़ तो बहुत है ना। और आपने यूट्यूब पे सर देखा था वीडियो? हाँ, यूट्यूब पे देखा था मैंने। यूट्यूब पे तो बहुत सारी कंपनी वीडियो डालती है, हमारी मशीनरी क्या अच्छी लगी आपको? तो ये था कि आपका पुराना, एक्चुअली जिनकी बुनियाद थोड़ा वो होती है, तो वो एक जिम्मेवारियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। मेन मशीन बनानी, उसके बाद आप अपना सपोर्टिंग सिस्टम कितना अच्छा है वो देखना आता है ना, सबसे बड़ा। क्योंकि हमको अभी स्टार्टअप करना है, तो एक सपोर्ट हमें मिले तब जाके हम मार्केट में काम, मशीन लेके रख दी वो नहीं है। मशीन को हम सक्सेसफुली काम करेंगे तो उससे हमको मार्केट बनेगी, है ना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जब काम करूँ तो कभी 5-6 लोगों को भी रोज़गार देने की बात करूँगा। तो उस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो कंपनी अगर अच्छे सपोर्टिंग में है तो वो स्प्रेड, आज मेरे माध्यम से गई है उत्तराखंड में, कल और भी मशीनें वहाँ जाएँ तो कंपनी के लिए भी फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है कि जब वहाँ पे आपका एक बंदा आएगा तो हमको भी एक सपोर्ट मिलेगा। जब एक के लिए तो आएगा नहीं, जब 10, 15, 20 लगेंगी तो उसमें एक रेगुलर एक कर्मचारी आपका वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है और मालिक ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारी लगी हुई भी है और मशीनें लगेगी और हमारा सर्विस जो है वहाँ पर और इम्प्रूव होगा। अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हो सकता है कि हम हमारे सर्विस ऑफिस खोलें और शॉर्ट टाइम में हम हमारे जो है वो डीलरशिप भी देने वाले हैं और आगे हमारा काम जो है इंशाल्लाह बड़ा करेंगे हम। और अब जो है हमारे व्यूवर्स को हम बताएंगे कि ये बिज़नेस जो है इसमें आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक बोतल कितने की पड़ेगी, कितने में सेल होगी, क्या कौन सी मशीन कितना प्रोडक्शन करके देती है, कौन सी मशीन लेनी चाहिए। सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो लंबा होगा लेकिन इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी इंशाल्लाह पूरी मिलेंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी आपको हासिल हो। तो अब स्टार्ट करेंगे हम सोडा के प्रोडक्शन से। तो सबसे पहले जो होता है वो अलग अलग मॉडल होते हैं, इसमें अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से और अलग अलग जो है परफेक्शन के हिसाब से मशीनें बनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1+1 मशीन से। ये 1+1 का मीनिंग ये होता है फ्रेंड्स कि एक सोडा और एक सिरप, ठीक है। यानी 1 में से जो है प्लेन सोडा निकलेगा और 1 में से जो है सिरप निकलेगी, यानी कि जो चीनी रहता है और फ्लेवर रहता है जिससे हम सिरप बनाते हैं वो इसमें से निकलेगा और इसमें से सोडा निकलेगी जो गैस और पानी होता है। अब ये जो मशीन है उसकी अप्रॉक्स कैपेसिटी जो है पर डे वो 2000-2500 बोतल की रहती है। अब ऐसा हमने क्यों बोला 2 या 2500, वो उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है।
मशीन जो है उसमें कूलिंग करना पड़ता है उसको, पानी को। क्यों कूलिंग करना पड़ता है? क्योंकि अंदर गैस और पानी को मिक्स करने के लिए एक टेम्परेचर के उस ऊपर लाना पड़ता है उसको। यानी कि अगर पानी ठंडा होगा तो ही उसके अंदर CO2 गैस मिक्स होगी प्रॉपरली, तो सोडा स्ट्रॉन्ग हमारा बना रहेगा लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, अगर हम उसको पानी को ठंडा नहीं करते, बहुत सारे कस्टमर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप कंप्रेसर सिस्टम क्यों डालते हो? क्योंकि बाद में तो ये गर्म ही हो जाना है। जब वो डीलर के पास जाएगा, सप्लायर के पास जाएगा, दुकानदार के पास जाएगा ये प्रोडक्ट, तो ये तो गर्म ही हो जाएगा, फिर उसको दोबारा ठंडा करेगा। तो फिर ठंडा करके बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है? लेकिन मेरे दोस्तों, जब ये सोडा को बनाना है, ये आप देख रहे हो एक बॉटल भरा हुआ है, तो इसको अगर लॉन्ग टाइम तक आपको स्ट्रॉन्ग बरकरार रखना है तो क्या करना होगा हमें? इसके अंदर जो है वो कंप्रेसर सिस्टम फिटिंग करके इसको ठंडा करना पड़ेगा वाटर को। वाटर ठंडा होगा तो वो कम डिग्री में आएगा, उसके साथ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रॉपरली मिक्स होगी, जो आपको 2 या 3 महीने तक जो है अंदर बॉटल के अंदर उसका गैस का स्ट्रांगनेस बना हुआ रहेगा। इसलिए उसमें कंप्रेसर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि 1+1 मशीन, तो इसकी 2 से 2500 3000 बोतल की कैपेसिटी है। अब आपके वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, यानी कि आपके वहाँ पर बहुत गर्मी नहीं पड़ रही है, तो आपका जो है कूलिंग जल्दी आ जाएगा। कूलिंग जल्दी आ जाएगा तो आपकी जो है वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मेन जो होता है वो कूलिंग का कैपेसिटी होता है। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पे निकालेंगे तो सोडा का स्ट्रॉन्गनेस वो बनाने हुआ नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर देखेंगे जिसको बोलते हैं सब-जीरो डिजिटल ऑपरेटिंग कटआउट सिस्टम, जो यहाँ पर स्टार्ट है। आप देख सकते हो ये सब-जीरो डिजिटल ऑपरेटिंग कटआउट सिस्टम है, यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें हम अभी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। कहाँ से कहाँ तक प्रोडक्शन कर पाएंगे? हम -5 डिग्री से लेके +5 डिग्री तक में प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा हमको प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए, क्योंकि फिर वो स्ट्रॉन्गनेस आपका जो है लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉटल के अंदर नहीं रहेगा। तो अब आपकी कंप्रेसर सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है। जैसे इस मशीन के अंदर जो है 0.25 टन का कंप्रेसर सिस्टम लगा हुआ रहता है, जो आपको एक दिन के अंदर जो है 200 ml का, ऐसा जो 200 ml का बोतल होता है, उसके अंदर आपका प्रोडक्शन करके 160 ml इसमें सोडा जाता है, 40 ml सिरप जाता है, तो तकरीबन ये 2 से लेके 3000 बोतल तक की प्रोडक्शन कर सकती है। अब हम बात करेंगे टाइमिंग की कि कितने टाइम में करेगी, तो दोस्तों वो डिपेंड करती है आपके एम्प्लॉयज़ की स्पीड के ऊपर। एम्प्लॉयज़ जो है जब नए होंगे, आपके जो कारीगर होंगे, जो आप उनको हाजिरी दे के रखेंगे, चाहे एक दिन के अंदर आप उनको 300 रुपये हाजिरी दे रहे हैं, 350 रुपये दे रहे हैं, और उनकी क्या बैठक बन रही है, स्पीड क्या बन रही है, उसके ऊपर। स्टार्टिंग के अंदर एक एम्प्लॉयज़ भी जो है मशीन को चला सकते हैं, क्योंकि जब हमारे टेक्नीशियन आएंगे तो उनको ऐसा ट्रेन करके जाएंगे कि वो एक ही आदमी जो इसको आपको ऑपरेट करके दे देगा इस मशीन को। लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी, है ना। तो फिर जब आपकी टॉप स्पीड आ जाएगी तब इस मशीन से जो है आप 3000 तक का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसका वेरिएशन इस वजह से होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई इसकी कैपेसिटी वाली जो मशीन है, जैसे 1+1 है, अब इसके अंदर आपको सिर्फ जूस टाइप की फ्लेवर भरनी है। मैंगो माजा है, लीची है, एप्पल है, गुआवा है, पाइनएप्पल है, स्लाइस है, फ्रूटी है, जैसी जो मल्टीनेशनल कंपनी के जो ड्रिंक होते हैं दोस्तों, गुलाब शरबत है, तो ये सारे आप प्रोडक्ट इस यहाँ जो दिखाई दे रहा है इस हेड में से भर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि कितने, यानी कि कितने ml से लेके कितने ml तक का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो मशीन है वो 200 ml से लेके 2.25 लीटर तक का प्रोडक्शन कर सकती है। ये 200 ml है, ये 600 ml है, 1.25 लीटर है और ये 2.25 लीटर है। अब इसमें आप चॉइस कर सकते हो कि आपको कितने ml की बोतल का प्रोडक्शन करवाना है, यानी 200 है, 250 है, 500 है, 600 है, 750 है, फिर आपका 1.25 लीटर है, 1 लीटर है, 2.25 लीटर है, 2.5 लीटर है, 3 लीटर तक की बोतल भी भर सकते हो। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि आप इसमें से बोतल के अलावा क्या भर सकते हैं, तो पाउच भी फिल कर सकते हैं। जो पेपर बोट के जो पाउच होते हैं वो भी फिल किए जा सकते हैं इस मशीन में से। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी की हम बात करेंगे, जैसे आपको बता दिया 2000, 2500, 3000। अब हम जो है इसकी वेरिएशन कैपेसिटी की बात करेंगे, जैसे जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड क्या होता है, अंदर जो है एक टाइमर ही सिस्टम वर्क करती है हर एक मशीन में, चाहे कोई भी मशीन ले लो आप, उसमें हर एक के अंदर एक ही चीज चलती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये 1+3 का टाइमर बेस्ड मशीन है। यहाँ पे हमको टाइमिंग डालना है, ये ml मेजरमेंट्स के थ्रू जो है वो ml सेट करना है, और यहाँ पर सिरप के थ्रू जो है सिरप चेक करना है, और एक दफ़ा सेट करने के बाद जो है वो आपका उतना ही ml निकालेगा।
और वन टाइम सेटिंग करना है। इसका सेटिंग जो है हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज जब आते हैं आपके पास, टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, वो टेक्नीशियन जो है आपको समझा के सिखा के जाते हैं। अब ये मशीन और ये मशीन और ये मशीन तीनों ही 1+3 है, तो क्या फर्क है? मेन इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों ही सेम है, तो डिफरेंसेस क्या है फिर? तो ये है कि सर ये जो टाइमर होता है उसके अंदर एक सेकंड की अंदर कि भाई इतने सेकंड है, 0 सेकंड प्लस 1 सेकंड सेट कर सकते हैं। अब ये जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो माइक्रो सेकंड को सेट कर सकता है, ठीक है। और उससे प्लस क्या होता है, तो इसको बोलते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो हमारी कंपनी का टॉप मॉडल है। इस मशीन के अंदर ये बेनिफिट होता है दोस्तों कि इसमें माइक्रो मिली सेकंड सेट होती है, कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कैलिब्रेशन सिस्टम मिलता है, तो आपका जो वेरिएशन है वो कम आएगा। क्योंकि मशीन के अंदर जो है सोडा बनती है गैस के माध्यम से, तो गैस जो होता है उसको किसी भी तरीके से जो है वो ml के हिसाब से काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो बबल्स है। तो बबल्स जब आते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन आता है। बबल से फूट गया, जैसे कि झाग है, आप किसी भी चीज को झाग वाले को भरते हो तो थोड़ी देर बाद उसका झाग बैठ जाता है, तो फिर आपको लगता है तो कम हो गया। तो उसको अपनी अपनी एतबार से कंपनीज जो है इस तरह की सॉफ्टवेयर और इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करके उसको एक कंट्रोल के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। देखिए बड़ी कंपनी जो होती है, बड़े जो ब्रांड के जो प्लांट होते हैं वो कई करोड़ों रुपए के होते हैं। हमारे यहाँ पर गुजरात में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सोडा सेल करती है, नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उस कंपनी ने करोड़ों रुपए का प्लांट खरीद रखा है। अगर उसका आप 600 या 200 लीटर का एक 24 टन का ऐसा कैरेट ले लें, जैसे एक कैरेट है, इसको बोलते हैं कैरेट, तो ये आप कैरेट ले लेंगे तो उसकी कैरेट को आप देखेंगे जूम करके तो उसमें भी कम ज्यादा बोतल आपको दिखाई देगा। अब जब एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है टॉपेस्ट मॉडल जो है अभी फिलहाल आज की डेट में, ठीक है, 5.5-6 लाख रुपए का बेच रही है ना, तो उसके अंदर भी आपको ये परफेक्शन मिल रहा है। जरा जूम करके गौर करके देखें, यहां जो है इसी मशीन के प्लांट में से ये प्रोडक्शन किया हुआ है और उसमें भी इतना वेरिएशन। तो वेरिएशन तो दोस्तों हर मशीन में रहता है, लेकिन कम ज्यादा, है ना, कम ज्यादा वेरिएशन का फर्क होता है। जैसे थोड़ा सा फर्क भी होना वो भी अपने आप में एक महत्व रखता है। जैसे हमने आपको बताया कि वो जो है टाइमर बेच की मशीन है उसके अंदर आपको परफेक्शन मिलेगा 95% अप्रोक्स होता है, वो भी इसमें आपको मिलेगा 97%, इसमें आपको मिलेगा 98%, एक ही परसेंट बढ़ रहा है अप्रोक्सली। तो अब जो है हम कौन सी मशीन को इसमें से खरीदें, तो सर अब ऐसा है कि टाइमर बेच की मशीन जो है उसमें सेपरेट टाइमर सिस्टम दिया जाता है, तो आप उसको सेट कर सकते हो, लेकिन उसमें बटन होते हैं तो क्लीनिंग रखना पड़ेगा। अभी आपका हाथ जो है वो समझो कि चिकास वाले या डस्ट उड़ रही है तो ये बटन जो है फिर आपको वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अगर इसका मेंटेनेंस की बात करूं तो अब ये जो है इसके ऊपर ऐसा सिक्योरिटी वाला दिया है, किसी भी हाथ से ऐसा टच बच करो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऊपर कवरिंग दिया हुआ है, ओके। और ये टच है, इसको भी आप गीले हाथ से भी करोगे तो भी कुछ क्यों नहीं होगा। इसका रीजन ये कि हमने हैवी क्वालिटी का टच यूज किया है मशीन में, है कि नहीं। तो ये जो क्वालिटी और प्राइस का जो अंतर होता है दोस्तों, वो एक अलग अलग फ्यूचर फंक्शन के हिसाब से होता है। अब इस मशीन के अंदर पीछे से जो पूरा कवरिंग किया हुआ है, बॉडी भी उसका बढ़ा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, बॉडी बड़ा है कि नहीं। अंदर की साइड में पूरा स्टेनलेस स्टील का पाइपिंग दिया हुआ है, तो कंपनी की कॉस्ट जो है उसकी वजह से बढ़ जाती है, इसके लिए कंपनी प्राइस ज्यादा रखती है। प्लस इसके अंदर कंपनी एक फ्यूचर आपको और दे रही है। क्या दे रही है, देखिए यहाँ पर आपको सोडा कितने डिग्री सेल्सियस का डिस्पैच हो रहा है वो भी आपको मिलेगा। क्या आपका सोडा अभी कितने डिग्री सेल्सियस का है वो यहाँ पर इंडिकेट करेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर टच करने से भी ऑपरेट होता है और बटन दबाने से भी ऑपरेट होता है, जो हम अभी आपको ऑपरेटिंग करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये बड़े मशीन की कैपेसिटी जो है इससे ज्यादा है। जैसे तीनों मशीन की कैपेसिटी मैं आपको बता दूं कि भाई इस मशीनों की कैपेसिटी 3 से 3,500 बोतल की कैपेसिटी है सबकी। और हमारे ग्राहकों का फीडबैक ये है, मैं लाइव जाके लेके आया हूं और यूट्यूब पे डले हुए हैं, जाके आप देख सकते हो यूट्यूब पे हमारे वीडियोस। जो हमारे ग्राहक भी बोलते हैं सलमान भाई 4,500 बोतल का 5,000 बोतल का प्रोडक्शन हमने किया है 1+3 में से, आपकी ये कैपेसिटी है, ये प्रोडक्शन है। तो ऐसा किस तरह से हो पाया, जब हमने तो बोला था 3,000 बोतल का करके देगी, 3.5 का करके देगी, तो आपने 5,000 बोतल का प्रोडक्शन किस हिसाब से लिया।
तो उन्होंने इस हिसाब से लिया कि उन्होंने उसको ऑपरेटिंग करना सीख गए। 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, तो ऐसा ऑपरेटिंग सीख गए तो उनको पता है कि मुझे इतनी देर उसको रोकना है, फिर दोबारा चालू करना है। तो रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक जो है अपना कंपनी स्टार्ट रख के सीजन में काम खींच रहे, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे। और मैं बोल रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट मशीन बड़ी ले रहे, और कई कस्टमरों ने ली भी है, काफी कस्टमरों ने बुकिंग करवाई और ली है अल्हम्दुलिल्लाह। सक्सेस है, उसी लिए तो ले रहे हैं, इसीलिए तो फीडबैक आपको दे रहे हैं, इसीलिए तो सोडा मशीन की लाइन के अंदर बोलने की जरूरत नहीं है, जाके सब्सक्राइब कर चेक कर लेने के कि टॉप पे कौन है कि नहीं। आप जाके चेक कर लीजिए कि सोडा मशीन हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज बना रही है उसके पास यूट्यूब के ऊपर कितने सब्सक्राइबर है, टॉप पे कौन है, पता चल जाएगा। ऐसे ही हम नहीं बोलते हैं। और यहाँ पे आपके सामने सारे मॉडल रेडी में रखे हुए हैं, तो क्योंकि दूसरी कंपनी रख के नहीं बताती आपको कि क्या डिफरेंसेस है, क्या फर्क है, क्योंकि हमारी कंपनी सारा खोल के बताना चाहती है आपको। ये 2+2 की मशीन है। अब इसमें डबल टैंक और सिंगल टैंक का भी बहुत सारा तफावत होता है। अगर जब आप डीप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मशीन जो है वो सिंगल टैंक की है। अब सिंगल टैंक की है, अब यहां पर आ जाएंगे तो ये मशीन डबल टैंक की है। अब जब जितनी भी मशीन आपने देखी दोस्तों, वहां से लेके यहां तक की वो सारी मशीनें जो है सिंगल टैंक में थी। अब जो स्टार्ट हो रही है सर वो डबल टैंक की स्टार्ट हो रही है। तब ये डबल टैंक और सिंगल टैंक का क्या है मामला, उसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस वीडियो में। एक टैंक जो है उसके अंदर जो है पानी स्टोर ही रहेगा, वो पानी पीने में यूज नहीं होगा। उसको बोलते आइस बैंक टेक्नोलॉजी, यानी कि वो पानी सिर्फ ठंडा होने के लिए ही रखा हुआ है कि नहीं। और उसके बाजू में एक टैंक दिया हुआ है, उसको बोलते हैं ऑनलाइन चिलर सिस्टम। अब ऑनलाइन चिलर सिस्टम ये होगा कि आपकी जो आरओ की टंकी में से जो पानी आ रहा है, सिंटेक्स की जो आरओ की टंकी जो है आपकी, उसमें से जो पानी आ रहा है उस पानी को जो है वो चिलिंग ठंडा करके कंप्रेसर सिस्टम सीधा पंप मोटर को प्रोवाइड कर देगा। पंप मोटर सिस्टम के थ्रू जो है वो जाएगा कार्बोनेशन टैंक में। कार्बोनेशन टैंक के बाद जो है वो जाएगा सोडा कॉइल में घूमेगा, जो बड़ी बड़ी सोडा कॉइल हम डालते हैं। सोडा कॉइल में से घूम के जो है बाहर डिस्पेंस होगा, तो सोडा जो है प्रॉपर पक जाएगी। जैसे मैंने बोला 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक कई बार सोडा खराब नहीं होती, स्ट्रांग बना रहता है। स्ट्रांगनेस की बात करता हूँ, स्ट्रांगनेस बनी रहती है। अब आपको मैं रेसिपी की भी आगे बात करूंगा, फ्लेवर की भी बात आगे की जाएगी। वीडियो जो है लंबा होने वाला है, ताकि मैं आपको पूरी नॉलेज बताना चाहता हूं इस बिजनेस के बारे में। तो ये 2 टैंक का इसमें डिफरेंसेस आपको मैंने बताया, जिससे सोडा ज्यादा पकती है। अब आप बोलोगे कि भाई छोटी मशीन ले रहा हूं तो बड़ी मशीन, तो क्या फर्क है। तो सर इसमें डबल टाइम सोडा पकने से उसके अंदर अभी बताया 3 महीने, 2 से 3, इसके अंदर आपको बताया 3 से 4। फर्क पड़ा ना। आपने अपना पैसा पेमेंट बढ़ाया तो साथ में कैपेसिटी भी बढ़ा और क्वालिटी भी अपग्रेड हुआ प्रोडक्ट का, है कि नहीं। क्योंकि ग्राहक हमें बोलते हैं कि छोटे मशीन से शुरुआत कर लो, कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, कर सकते हैं। तो जो बड़े मशीन से कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट है। एक आदमी लेके जा रहा है 1+1 का मशीन, एक आदमी लेके जा रहा है 4+6 का मशीन, तो वो दोनों सोचते हैं कि हम दोनों सेम है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस रहता है सर, चाहे वो कम बुनियाद में रहता है, लेकिन डिफरेंसेस रहता है। ये मशीन के अंदर डबल बार पानी पकने की वजह से सोडा का स्ट्रांगनेस और ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी लगातार कंटिन्यू एक सरका खींच सकते हो, और कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। जैसे इस मशीन की कैपेसिटी 9000 बोतल की है। अब वापस ये टाइमर बेस में है। अब यहाँ पे आ जाओगे तो वही मशीन फिर जो है वो टच स्क्रीन पीएलसी प्रोग्रामिंग सिस्टम में है। तो ये मशीन में और ये मशीन में डिफरेंसेस है कि इसका परफेक्शन और इसका परफेक्शन में थोड़ा सा फर्क आएगा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है। अब यहाँ पे आप देखो बोतल का रखा हुआ है पूरा कैरेट, 2.25 लीटर का है। अब इसमें लगा हुआ है एसएस स्टिकर। अगर इसके ऊपर आप समझ लो कि अपनी ब्रांड का भी आप लगा सकते हो, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला जैसी बोतल लग रही हो। इसको हमने तकरीबन 5 महीने पहले फिल किया था, अभी तक भी ऐसी की ऐसी है, कड़कनेस देख सकते हो आप आपके सामने। ये 600 ml का प्रोडक्शन लाइन से दिख रहा है, और हमारे ग्राहक साथ में ही है। सर क्या आपको इसके अंदर बोतल के अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कम ज्यादा दिख रहा है कि नॉर्मल लग रहा है सर? नॉर्मल लेवल एक ही है, एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे आएंगे हम जैसे दूसरी मशीन पे, जैसे ये जो है 3+2+2। अब ये सारा क्या होता है, आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये 2 क्या है। तो ये जो है 3 सोडा है, 2 सिरप है।
आदमी 3 सोडा और 2 सिरप से अपना प्रोडक्शन खींच सकता है, 9000 बोतल ले लेगा वो। अब यहाँ पे जो क्या है, तो यहाँ पे जो है जूस, यानी मैंगो, पाइनएप्पल, लीची, एप्पल, देखो ये आ गया जूस, इसको बोलते हैं लीची। ये नॉन कार्बोनेटेड है, देखो ये दब रहा है बोतल थोड़ा सा। ये जो है इसकी बोतल भी सस्ती कॉस्टिंग में आ जाती है, ये नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक है। और ये जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक है, जो कड़क है, देखो है कि नहीं, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक के लिए यहाँ पे 1 2 3 ये 3 हेड दिए हुए हैं। इसमें से आप 1 घंटे के हिसाब से एक हेड की 300 बोतलें प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये तो आपकी 1 घंटे के हिसाब से तकरीबन 900 बोतलें प्रोडक्शन करके दे देगी। तो एक व्यक्ति यहाँ पे सोडा फिल कर सकता है, एक व्यक्ति यहाँ पे जूस फिल कर सकता है। अभी आपको समझो कि भाई जूस नहीं फिल करना है, मुझे वाटर फिल करना है, पानी, तो पानी भी फिल कर सकते हो। आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई मुझे फ्लेवर के अंदर क्या क्या मैं भर सकता हूँ, तो फ्लेवर के अंदर 40 फ्लेवर के ऑप्शन आते हैं जो आप बनाना चाहें। थोड़े से बता देता हूँ एक बार और कि सोडा के अंदर आपका जीरा मसाला, जीरू, ऑरेंज, फिर मिरिंडा, 7 अप, लाइम, कोला, थम्स अप, अब मैंगो ये बाजू आ जाएगा आपका, माजा, स्लाइस, फ्रूटी, पाइनएप्पल, जामफल, ये सब आपका जूस टाइप बना सकते हो। बाकी तो बहुत सारी आती है, विस्की, वोडका, रम, ब्रांडी, क्या बनाना चाहते हैं सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप बियर बना के सेल कर सकते हैं सर। हाँ, मैं राइट बोल रहा हूं, कहीं भी बेच सकते हो, गुजरात में भी बेच सकते हो आप बियर बना के, और कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें अल्कोहल थोड़ी डालना है हमें, फ्रूट बियर है ये। तो ये फ्रूट बियर बनाइए आप। मैं जब सोडा सेल करता था, मैंने बहुत टाइम सोडा सेल किया है सर, ठीक है, तो मैंने बहुत बेचा, फ्रूट बियर बेचा है, फिर रम बेचा है, विस्की बेचा है, वोडका बेचा है, ब्रांडी बेचा है। तो मैं जो बोर्ड लगाता था ना 5000 बियर, तो पब्लिक यहाँ पे, क्योंकि गुजरात में तो हमारे यहाँ पर बैंड है, अल्कोहल बैंड है ना, फ्रूट बियर थोड़ी ना बैंड है, तो आके पब्लिक बहुत पीती थी हमारे पास, हमने काफी सेल किया है सर। तो उनको क्रेज है, कोई यंगस्टर है समझो, अल्कोहल नहीं पीता, हाँ जैसे मैं हूं, लेडीज है, मैं अल्कोहल नहीं पीता, लेकिन मुझे उसे टेस्ट करना है, तो कर सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट बना के बेचो सर। यकीन मानो हमारे कई ग्राहक है, जैसे गोवा साइड में मशीनें दी हुई है, सोडा इतना बिकता है उनका, क्योंकि सोडा की स्ट्रांगनेस हमारी अच्छी है, प्लस इसमें से ही 5000 फ्रूट बियर बना के सेल कर रहे हैं, और अच्छी खासी बिक्री हो रही है, सेल अच्छी हो रही है। तो सर आपका थोड़ा सा एरिया का लोकेशन, आपके वहां की पब्लिक, आपके वहां का मार्केट का रिक्वायरमेंट देख के फिर आप जो है अपना डिसाइड कीजिए कि आप क्या बेचना क्या चाहते हैं। ऑप्शन बहुत है, बहुत सारे फ्लेवर के ऑप्शन है, और अपने आप से नाम रख सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, हमारी सोडा की दुकान थी, तो एक बार क्या हुआ कि हमारे पिताजी क्या एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे, मेरे वालिद साहब। तो एक बार क्या हुआ, हमने बहुत सारी फ्लेवरें बना दी, और फ्लेवर जो है सेपरेट सेपरेट में मजा नहीं आया। जैसे कि हमने जीरा मसाला बनाया, ऑरेंज बनाया, तो उसमें अलग अलग कंपनी के एसेंस आते हैं, एसेंस जो होता है ना रॉ मटेरियल, वो अलग अलग कंपनी का आता है। तो क्या हो गया कि वो बनाया, तो सेपरेट ऑरेंज अच्छा नहीं लग रहा था, सेपरेट जीरा अच्छा नहीं लग रहा था, सेपरेट लेमन अच्छा नहीं लग रहा था। हर रोज एक एक फ्लेवर जो है नया नया कंपनी का डेवलप करने के लिए रिसर्च जो है, हमारे पापा की लैब थी, तो हम बनाते थे। तो एक बार क्या किया, सारी फ्लेवर हमने मिक्स कर दी। तो क्या हो गया सर के हमारे वालिद साहब ने कहा कि अब चलो ये टेस्ट तो अच्छा है, तो नाम भी काफ़ी अच्छे दे देते थे उस टाइम पे, तो उसको हमने नाम दिया निराली। और हमारी सोडा शॉप पे हमने उसको स्टार्ट किया सेल कर, कोई माल खराब नहीं था, खाली अलग अलग टेस्ट की फ्लेवरें थी, उसको हमने मिक्स कर दी और उसको हमने नाम दिया निराली। तो क्या बात है, आज नहीं नवी फ्लेवर, हमारे यहाँ पे ऐसा बोर्ड लगता है गुजराती भाषा में, आज की नवी फ्लेवर, ऐसा हमने लगा दिया, और सोडा शॉप पे हमने निराली स्टार्ट कर दी बेचनी। उस टाइम पे हम ऐसे फ्लेवर जो रहती थी वो 3 रुपये में सेल करते थे, सादी सोडा 1 रुपये में सेल करते थे, निराली के कुछ 4 या 5 रुपये हमने रखे थे उस टाइम। यकीन माने सर कि इतनी टॉप उसकी सेल रही, और इतना अच्छा हमारा सेल हुआ कि वो सारा माल जो है हमारा तकरीबन 3-4-5 दिनों में ही पूरा सेल हो गया। अब लोग आ रहे भाई वो बनाओ, अरे भाई वो तो अब एक बन गया था हमसे, तो हमने बना के दे दिया था, अब वो निराली नहीं है। तो ये कैसा है कि एक्सपेरिमेंट थोड़ा करना पड़ेगा, आपके वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है लोगों की वो आपको देखनी पड़ेगी। कई जगहों पे कैसा होता है सर, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक की क्या बिक्री होती है, जबरदस्त बिक्री होती है, यकीन माने आप। जैसे कि मोमेडियन इलाका है, मुस्लिम विस्तार है, रमज़ान का महीना है, आप उसके अंदर लॉन्च कर दो गुलाब, लीची, एप्पल, गुआवा, पाइनएप्पल, नॉन कार्बोनेटेड, जम के चलेगा।
मशीन खरीद लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद की जानकारी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने पहले बताया। और ये सब हम आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते, हम पूरी गाइडलाइन आपको बिजनेस के बारे में देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि जब हमारी कंपनी का एम्प्लॉय आता है तो वो वेल ट्रेन होता है, और जब वो आएगा ना तब आपको वहां पे वो सिखाएगा, क्योंकि वो थोड़ा से में समझ लेगा कि यहाँ पे लोगों का टेस्ट क्या है, मीठा ज़्यादा पीते हैं कि खट्टा ज़्यादा पीते हैं कि सोडा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा पीते हैं कि कम स्ट्रॉन्ग पीते हैं, क्योंकि हर लोग अलग अलग जगह के अलग अलग टेस्ट मांगते हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है उसमें हर तरह की पब्लिक है, कई जगह पे ज़्यादा स्पाइसी खाना चलता है, कई जगह पे कम चलता है, कई जगह पे स्वीट ज़्यादा चलती है, तो ऐसा होता है। तो अब आगे बात करेंगे हम ये बड़ी मशीन के बारे में, जो हमारी कंपनी का सबसे टॉप मॉडल है। अब जो है ये जो मशीन है ये है 4+2+2, यानी कि 4 गैस वाले, 2 आपके सिरप वाले और 2 आपका इसमें से जूस भरो, चाहे पानी की बोतल भरो, भर सकते हो। अब ये आप बोलोगे भाई इसमें से भी पानी भरना है तो भी भर सकते हो, इसमें से भी पानी भरना है तो भी भर सकते हो, इसमें से जूस बनना है, इसमें से जूस बनना है, इसमें जूस भर सकते हो, इसमें सिरप बनना है, इसमें भी सिरप बनना है, इसमें भी सिरप बनना है, तो भर सकते हो। अब जूस क्या होता है, तो वही कि इसमें कोई ऑरेंज की बात हो रही है तो इतने सारे मार्केट से ऑरेंज लाने हैं, उसको निचोड़ के डालने हैं, ऐसा नहीं है। उसको एक टाइप का जूस फ्लेवर बोलते हैं, जो होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर, लेकिन नाम उसका जूस का दे दिया जाता है सर आर्टिफिशियल फ्लेवर को, या आर्टिफिशियल फ्लेवर ही होता है लीची का, एक लीची का टुकड़ा भी इसमें डाला हुआ नहीं रहता। हाँ, लेकिन आप यकीन माने जब ये लीची आप पियेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि लीची का जूस निकाल के पी रहा हूं मैं, ऐसा उसका टेस्ट होता है। और ग्राहक उसको लाइक करते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, पीते हैं। और कहीं जगहों पे अभी तक ये चीज कॉमन नहीं हुई है, बहुत सारी जगहों पे अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो बहुत हिंदुस्तान में मशीनें जानी बाकी है, बहुत सेल होनी बाकी है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप ये बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप पहले देखिए, ज्यादातर कस्टमर का फिर क्या होता है पीछे से, सलमान भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी आपने बोली थी उससे अच्छी कर रही है, लेकिन हमारी मांग ही इतनी ज्यादा है कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे। तो आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पे मार्केट है, अच्छा है, तो फिर डायरेक्ट बड़ी मशीन ही खरीदिए, ताकि आपका फर्स्ट टाइम जो सेटअप होगा उसमें आपको जो मजा आएगा, जो काम करने की आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो एक अलग होगा। देखिए अच्छी बात है अगर कोई आदमी छोटे से भी शुरुआत नहीं कर रहा है, उससे तो अच्छा ही है कि छोटे से शुरुआत कर रहा है। लेकिन अगर आप एक अच्छी तरीके से, सर जैसे आप बिजनेसमैन हो, आप सोच ही रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, हाँ स्टार्टअप कर रहे हैं इस लाइन का, चलो छोटे नहीं कर रहा है उससे तो अच्छा कर रहा है, लेकिन आपका भी नहीं, आप लोन से कर रहे हो। कई ग्राहक जो है अगर वो आप सोच रहे हो मशीन को लेना, तो मेरी ऐसी राय है कि आप वहाँ पे पहले सर्वे कीजिए कि आपके वहाँ पर कितनी बिक्री हो रही है। आप देखिए वहाँ के पार्लरों में जाइए, वहाँ के पान के गल्लों पे जाइए, वहाँ पे किरियाने की शॉप पे जाइए जहाँ पे ये पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला आपका सेल हो रहा है, वहाँ पे जाके देखिए और उनको पूछिए कि भाई साहब आपकी बिक्री कितनी होती है पर डे, ठीक है। और उसके ऊपर से ऐसे 10-15 पार्लरों पे इस तरह विजिट कीजिए, देखिए। और अगर आप एक गाँव से हो तो पास के शहर में जाइए सर, कस्बों में जाइए, बहुत छोटा गांव है तो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाइए सर। यकीन माने हमारे कई ग्राहकों ने विलेजों में लगाई है, जहाँ पे एक पान की दुकान तो क्या करियानों की दुकानें नहीं है, अब वहाँ पे वो फैक्ट्री खोल के बैठे हैं सर। टेम्पो भर भर के माल जो है शहरों में जा रहा है और बोल रहे हैं सर हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमने छोटी मशीन ली है, कम पड़ रहा है, ठीक है। उस टाइम पे हम सोच रहे थे कि यार चला नहीं चला तो बड़ी लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं है, अभी भी हमारी कंपनी जो है वो मशीनें सेल कर रही है और बड़ी खरीद सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जी जी सर, जैसे इसमें हम कार्बनाइज कर रहे हैं तो इसमें नॉन कार्बनाइज भी फिल कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी मैंने बताया कि नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक के लिए ये 3 हेड है। अब इसमें से एक बाजू समझ रहे हो कि तुम सोडा चला रहे हो, यहाँ से सोडा भरा, यहाँ से आपने मसाला सोडा भर दिया, जब मतलब जीरू का लिक्विड डाल दिया, तो सोडा जो होता है वो आपको 160 ml डालना है, सिरप आपको 40 ml डालना है। तो ये आपका जो है जीरू बन गया। अब यहाँ से आप मैंगो चला लो, यहाँ से लीची चला लो, तो भी चलता रहेगा साथ साथ में। 1+3 की सबसे पहले मशीन एक्चुअली में हमने लॉन्च की अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी कंपनीज जो है वो 1+1 पहले बनाती थी, हमारी देख के अभी उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया 1+3। लेकिन सेपरेट का बेनिफिट है हमारे ग्राहकों को, कई लोग जो है वो यूज नहीं भी करते, और लेकिन जो करते हैं उनको तो बेनिफिट हो ही रहा है। और जब आप सिर्फ नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक की जैसे आपने बात की, तो मेरी ऐसे है कि इसको साइकिल से चलाया जाए इस मशीन को। जैसे कि अभी आपका रिक्वायरमेंट है कि भाई जीरा मसाले के मुझे देनी है, समझो कि एक कस्टमर को 40 या 50 पेटी देनी है,
एक ग्राहक को ऑरेंज का बीच में ऑर्डर आ गया कि ऑरेंज की भाई मेरे को तुम बना के दो फटाफट, मैं आपका डीलर हूं, मुझे 10 पेटी चाहिए अर्जेंट, तो जीरा मसाला का प्रोडक्शन रोकना नहीं है और ऑरेंज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर 1+1 हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लाइन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको पानी से क्लीन करना पड़ेगा, फिर ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। अपन यहाँ पर एक्स्ट्रा हेड है तो इंस्टेंट ग्राहक आया है तो उसको देना पड़ेगा सर आपका। साइमल्टेनियस 3 एक साथ हम हाँ, सेम टाइम 3 चला सकते हो। अब समझ लो कि आप तो बना रहे थे मसाला सोडा और अचानक वही डीलर का फोन आया कि भाई साथ को 100 पेटी मसाला के साथ सर जी एक 10 पेटी जो है मैंगो का डाल देना, क्योंकि मुझे इंस्टेंट ऑर्डर आया, तो आप यहाँ से मैंगो भी निकाल सकते हो। तो प्रोडक्शन हो तो चल ही रहा था, साथ साथ में भी खेत ले, ऐसा। तो ये एक बेनिफिट है। तो इसीलिए ऐसा सोडा मशीन 1+3 का मशीन बनाई है, जो कई लोग जो है इसका वो करते थे, लेकिन उसको हटाओ, हम तो हमारी बात करेंगे। देखिए ये जो है टच स्क्रीन पीएलसी प्रोग्रामिंग सिस्टम वाली मशीन। अब आपको यहाँ पर बताएंगे हम कि ये जो टच से भी ऑपरेट होती है और ये बटन से भी ऑपरेट होती है, और उसका कॉस्टिंग भी आगे बताया जाएगा दोस्तों, तो बने रहिए। आ जाइए, पहले खाली बोतल लीजिए। तो अब ये बोतल की बात करें हम, कितने ml की बोतल है ये? 200 ml की बोतल है। क्या ग्राम की है देखिए इसको जरा। ये जो बोतल है ये आपकी 12.75 ग्राम की बोतल है, ठीक है। अब इसका जो कॉस्ट है सर इंडिया के बाजार में 2 रुपये 35 पैसे है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है जो कैप लगती है ये वाली, जो कैप जो लगती है, ये कैप जो है आपकी 65 पैसे की होती है, 0.65 पैसा, ठीक है, ये कैप होती है। अब अंदर से थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये इस टाइप की कैप होती है, ये बाहर से ऐसी है। अब ये एसएस का लोगो लगा हुआ है, तो इसका ब्रांडिंग बोलते हैं एक तरीका का। तो ये ब्रांडिंग करने के लिए भी हमारे पास मशीन मिलती है, जिसको पैड प्रिंटर बोलते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, फिर मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बोतल है। मशीन के साथ में इस टाइप का 18 किलो वाला गैस का बोतल जो है मशीन के साथ इंक्लूडेड दिया जाता है। एक बोतल के ऊपर आपका CO2 का कितना खर्चा आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो 0.018 पैसे जो है सर आपके इसके गैस के चले जाएंगे एक बोतल के ऊपर। अब आरओ प्यूरिफाई, क्योंकि पानी हम यूज कर रहे हैं आरओ वाटर, तो आरओ का कुछ ना कुछ सर मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस एक बोतल के ऊपर जितना पानी जा रहा है 160 ml ही जा रहा है सोडा, बाकी 40 ml सिरप जा रहा है। तो सिरप के टाइम जब उसको बनाने के टाइम पे जो है जब 5 लीटर जो हमने पानी यूज किया है उसका हमने अलग से कॉस्ट जोड़ा है। तो 0.025 पैसे जो है इसमें आपके आरए प्यूरिफाई के जाएंगे। अब इसकी सिरप की बात करें तो ये जो सिरप जो होता है, ये जो कैन में भरा हुआ है, ये कैन में, इसको जब हम बनाते हैं तो ये कैसे बनता है उसकी बात करेंगे। तीनों में अलग अलग क्या है? हाँ, तीनों में अलग अलग है, जैसे अभी बात हुई थी सर। आरओ कहाँ है? आरओ का पानी, आरओ का जो यहाँ से ही वाटर दे रहे हैं, देखिए ये आरओ है, ये यहाँ जूम करके बताइए, ये आरओ वाटर है, ये हमने कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ, अभी भरा है इससे हमने, ठीक है। तो अभी ये कहाँ पर लगा हुआ है आरओ, तो ये अभी ऊपर लगा हुआ है हमारे, क्योंकि हमारी 2 माले का हमारा जो है ये शोरूम है, तो ऊपर की साइड में हमारे टेरिस पे जगह थी। तो हमने क्या किया, हमने एक सबसे पहले बोरिंग करवाया, बोरिंग के अंदर से पानी आया तो एक बड़ी टंकी हमने लगा दी 10,000 लीटर की, उसमें हमने पानी डलवा दिया, और फिर वो 10,000 लीटर की जो पानी की टंकी थी उसमें से आरओ में हमने पानी कन्वर्ट किया, ठीक है। जो हमने अभी कॉमर्शियल आरओ लगाया हुआ है 250 लीटर का, और सर फिर जो है वो 250 लीटर के आरओ में से एक और पानी की टंकी लगाई है 1,000 लीटर की, वो 1,000 लीटर की टंकी में जा रहा है तो आरओ का पानी, फिर वो जब भी वो कम होता है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है आरओ, और जब भी वो भर जाता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ऐसी स्विचें आती है, वो हमने कनेक्ट की है। फिर उसमें से जो अंडरग्राउंड हमने सब लाइनें करवाई थी और वहां से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो कोई बंदा अगर नया कर रहा है काम, तो इस टाइप का शोरूम सेटअप तो होगा नहीं उनका, कारखाना है, गोडाउन है, घर है, कहीं पर भी इसको लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो क्या करें, सबसे पहले भाई म्युनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है, या फिर आपका बोरिंग में से आप ला रहे हो, कुएं का आ रहा है, नदी का आ रहा है, जिसका भी पानी आपके पास आ रहा है जो पानी पीने लायक है, उस पानी को आप जो एक टंकी में डलवाइए, चाहे वो 500 लीटर की हो, चाहे वो टंकी जो है आपकी समझो 1000 लीटर की टंकी हो, टंकी में डाल दिया, 1000 लीटर की टंकी में आपने डाल दिया, उसमें से फिर वो आरओ में सप्लाई कीजिए, फिर आरओ में से एक और टंकी में सप्लाई कीजिए, चाहे वो 1000 लीटर की टंकी हो, फिर उसमें से जो है फिर इसमें आप करवाइए। तो डायरेक्टली डाल सकते हैं इसमें?
आर में टंकी में आया और टंकी से इसमें डाल सकते हैं या एक और टंकी? एक और टंकी लगाइए ना सर, क्योंकि फिर आरओ जो है वो हो सकता है कि आपकी मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से पीछे हो जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि मशीन जो है आप कंटिन्यू प्रोडक्शन ले रहे हो, है कि नहीं। अब आरओ जो है वो इतना सप्लाई नहीं दे रहा है। अब आपने कितने लीटर का आरओ लिया है, एक वो फिर कॉन्सेप्ट खुल जाता है कि आरओ आपने कितने लीटर की ली हुई है, वो आपका खुल जाएगा। जैसे आपने अभी 250 लीटर का लिया है तो 1 घंटे में 250 लीटर देगा, तो फिर ये सफिशिएंट हो जाएगा इसके लिए। सफिशिएंट है, तो फिर आप डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हो इस मशीन के साथ उसको। ठीक है, ऐसा है। और वो अलग से टैंक लगाने का हमारा कहने का रीज़न ये होता है कि उससे आपको ये बेनिफिट होता है सर कि उससे आप अलग पानी की लाइन दी हुई है, अगर आरओ में से आप डायरेक्ट इसको दोगे तो फिर दूसरी लाइन निकालोगे नहीं। अगर टंकी में से दोगे तो उसमें से दूसरी लाइन निकाल के आप ये मैंगो, माजा, लीची, एप्पल, गुआवा बनाने के लिए, सिरप बनाने के लिए आपको जिस पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आप इसमें से फुलफिल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ अपॉर्चुनिटी, जैसे पानी है, आरओ है, आरओ क्या है? सॉफ्ट वाटर। आरओ क्या होता है सर? उसके बारे में बताओ। पीएच वाला क्या लेवल, पीएच का लेवल क्या मेंटेन होता है, मैं बता देता हूं। इसके लिए कौन सा पीएच लेवल मेंटेन करना पड़ेगा? अब आरओ के अंदर टीडीएस होता है। सबसे पहले जो है वो पानी के अंदर कितना टीडीएस है, तो कितने टीडीएस वाला पानी सोडा बनाने के लिए, वही मैं पूछना चाह रहा था, यही बात मैं पूछना चाह रहा था कि क्या लेवल रखना है, थोड़ा सा इसके बारे में भी खोल दो। बिल्कुल बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर कैसा है सर कि पानी के अंदर आपका टीडीएस होना चाहिए 50 के अंदर। अगर उसके ऊपर है या उससे थोड़ा सा कम भी है तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा कम रखेंगे तो सोडा जो तिरसी लगेगी। हाँ, अब ये तिरसापन क्या होता है जब पियेंगे तभी पता चलता है। एक तरह का थोड़ा सा कड़वाहट टाइप लगता है, एक तरह का कड़वाहट टाइप लगता है। जब ज्यादा टीडीएस होगा तो प्रॉपर गैस मिक्स नहीं होगी, सोडा का स्ट्रॉन्गनेस सही से प्रॉपर नहीं होगा। और बहुत ज्यादा टीडीएस होगा अगर, तो सोडा जो है, सोडा के अंदर गैस तो रहेगा लेकिन वो एक्सपायर हो जाएगा जल्दी। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था। तो क्या है, हर जगह का पानी अलग अलग है, तो वो कौन सा बेस्ट टीडीएस होता है जिसमें सोडा लंबा है? जैसे आपने बताया ना पानी अलग अलग है, तो सबकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस भी अलग अलग है, और पानी के अंदर भी खुद का एक अपना टेस्ट होता है। और जब पानी की रिसर्च की जाती है तब उसको पता चलता है। जो वो बहुत हाई लेवल की डीपली बातें हैं। अगर हम नॉर्मली करें तो हमारा ये कहना है कि उसको आप 50 टीडीएस पे रखें। सॉफ्टनर आता है उसको सॉफ्ट करता है, और फिल्टर आता है जो उसको फिल्टर करता है। जैसे कि हम आरओ के पास ही चले जाते हैं और वहां ही उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये भी एक पार्ट है जी, ये भी एक हिस्सा है उसका। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हिस्सा है। इसके अंदर अभी ये कैपेसिटी होती है। देखिए आरओ की यही, जैसे आपने बात की, तो ये जो है 100, ये 50 लीटर का है, ये 100 लीटर का है, ये 150 लीटर का है। अब सर ये जो है ये कॉमर्शियल आरओ, यानी ये जो आरओ है ये कॉमर्शियल यूजिंग के लिए है, जो बाजार के अंदर मिलते हैं और यही माप साइज लिखे हुए रहते हैं। लेकिन हम जो है, हम हमारे ग्राहक को ये प्रीफर करते हैं कि आप ये लीजिए, 120 लीटर है। 120 लीटर। अब ये इसके अंदर जो है सर मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन है। ये जो है आपका जो यहाँ पे लगा हुआ है ये आपका फिल्टर है। इसमें 2 मोटरें लगी हुई है, उससे जो है पानी घुमाता है वो, और पानी जो वेस्ट पानी है वो अलग निकल जाता है, और जो हमारा रॉ मटेरियल है जो यूजिंग होना है वो अलग निकल जाता है। ये स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर में बना हुआ है। हर पानी की मेन बात करें, कितने टीडीएस होगा तो कितने टीडीएस करके दे देगा, और क्या उसका कंट्रोलर हमारे हाथ में है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, तो मैं खुद ही जो है क्वेश्चन और आंसर भी दोनों दे देता हूँ। जरा अगर आपका 800 या 900 टीडीएस तक है तो ये आरओ जो है आपको 50 टीडीएस तक लाके दे देगा, और वो भी सेटिंग है कंट्रोल पैनल में। ठीक है। अच्छा, ये मतलब 150 से 50 तक आ जाएगा? नहीं, हाँ, ये आपका 800 टीडीएस से 50 टीडीएस लाके दे देगा, और प्रति हावर 120 लीटर जनरेट करके देगा वाटर, जो हमारा काम में आने वाला है पीने में। हाँ, वही जो हमारे काम आएगा वो कितना, 50 to 60 कितना? हाँ, 50 टीडीएस वाला पानी 120 लीटर, और कितना लीटर आपने दिया तो 120 लीटर दिया, वो आपके पानी के ऊपर डिपेंडेंट करता है। ये वेस्ट निकालेगा,
मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई ये आरओ के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे 10 लीटर पानी डाला तो पीने लायक पानी कितना लीटर निकलेगा? तो भाई 50%, यानी कि आपका जो है वो भी डिपेंड करता है आपके वाटर पे। 50 लीटर जो है 10 लीटर डाला है पानी तो 5 लीटर पीने का निकलेगा और 5 लीटर वेस्ट निकलेगा। तो मतलब अगर परसेंटेज में हम बताएं तो कितना 100 में से 50% वेस्ट जाएगा, 50% काम का। हाँ, ये अप्रोक्स बताया है। ऐसा कई जगह पे पानी अच्छा होता है तो 70% अपने को पीने लायक मिलता है, 30% जो है वेस्ट पानी होता है उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इस्तेमाल मतलब क्या होगा? बिल्कुल वेस्ट पानी को जो है हम जैसे कि जो हमारा गोडाउन है उसकी साफ सफाई में, अच्छा, मतलब सफाई के काम आ जाएगा। सफाई के काम में, अगर बगल में खेती है, छोटा सा वो है, वो उसमें सब जगह यूज कर सकते हो। वेस्ट नहीं जाएगा वो हम भी। तो ऐसा कस्टमर को सजेशन करते हैं कि 3 टंकी लगवाइए। अच्छा, आपके टेरिस पे, ढाबे पे, जहाँ पे आप लगवा रहे हैं 3 टंकी लगवाइए। 1 टंकी में सादा पानी होगा, 1 टंकी में आपका आरओ का पानी होगा और 1 टंकी में आरओ के वेस्ट का पानी होगा। ओके, ठीक है, मैं समझ गया। तभी आप कहते हैं 2 टंकी, उस समय कहते हैं अब ये आरओ लग गया तो 1 टंकी इसका भी अलग से इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आप ये पानी को यूजिंग में लेना चाहते हो, और यूजिंग में लेना चाहिए, वेस्ट नहीं करना, मतलब पानी बचाना है, पानी का इस्तेमाल हो गया, मतलब जो हाँ। आरओ का जो वेस्ट था वो हमारे दूसरे कामों में आ गया। जी, तो इसमें से जो वेस्ट निकलता है थोड़ी ना काला हो जाता है क्योंकि कई लोगों को नहीं होती है सर नॉलेज कि भाई आरओ में से जो पानी निकला है वेस्ट, तो हो सकता है कि उनके माइंड में ऐसा हो गया तो काला पानी निकलेगा। ऐसा नहीं होता, वो आपको अंदर दिखाई भी कि नहीं कि अंदर टीडीएस क्या है। तो उसके मीटर्स आते हैं चेक करने के, जिसकी वजह से अपने को पता चलता है कि क्या टीडीएस है कि नहीं? ठीक है, राइट। तो इसकी कैपेसिटी है सर अब आगे ये 250 लीटर है सर, है कि नहीं? अब आगे हम बात करेंगे सर, एक बोतल की कॉस्ट पे थे हम, हमने आपको बताया कि सर एक बोतल के अंदर जो हमारा आरओ का पानी यूज हो रहा है वो उसका जो चार्ज जो है वो 200 ml की बोतल पे 0.025 पैसे लग रहा है। अब सिरप की बात करें, 1 रुपया 37 पैसे सिरप लगेगा। सिरप कितने ml होगा? वो 40 ml होगा। कैसे बनेगा? तो वो है सर 5 किलो चीनी ले लीजिए जिसकी कीमत सर 200 रुपए, बराबर है? बराबर। आपके ऑफर क्या किलो में मिलती है? हमारे यहाँ 40। हाँ, 40 रुपए किलो है। तो 40 रुपए किलो है तो 5 किलो के कितने हो गए? 200। हाँ, देखो 200 रुपए की चीनी है, फिर पानी, जैसे मैंने आपको बोला कि पानी गया वापस, 5 लीटर पानी गया, 0.15 पैसे का पानी डाला, ठीक है। आरओ का खर्चा आ गया। फ्लेवर का खर्चा डालेंगे, एक सेट जो होता है फ्लेवर का वो होता है सर 100 ml का उसका लिक्विड होता है, 100 ml पाउडर होता है। आपको मैं दिखा भी देता हूं हमारे ग्राहकों को, व्यूअर्स को, कि कैसा होता है फ्लेवर। इसको बोलते हैं फ्लेवर का सेट। इसकी कीमत जो है होलसेल में 70 रुपए, एक नंग चाहिए तो 100 रुपए। अब इसमें से आपका 5 किलो चीनी डाला, 5 लीटर पानी डाला और ये डाल दिया। उसको बनाने का तरीका जो है वो आपको वीडियो में इनको दिखा देंगे, ठीक है? तो ये इस तरीके से गर्म करके हम बनाना बताते हैं। देखिए ये भी जो है एक एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कंपनियों फ्लेवर बनाने की मशीन देती है, साथ में बोले भाई हम आपको फ्री दे रहे हैं, फ्लेवर बनाने का मशीन दे रहे हैं। सर जी वो इसके लिए नहीं होता है। फ्लेवर बनाने की मशीन सोडा सॉप मशीन, मोबाइल वेन सोडा मशीन में काम में आती है। इसका फ्लेवर गर्म करके बनाया जाता है। क्यों गर्म करके बनाया जाता है? कि इसके अंदर रहने वाले जो भी जर्म्स हैं वो मर जाते हैं और इसकी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। जैसे घर में सर आपने कभी पिया हो नींबू शरबत, सर शिकंजी बना के पीते हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल। तो किस तरीके से घर की चाशनी बनाते हो? चाशनी क्या, जो घर पे बनाते हैं तो प्रेस करके ही हम निकाल देते हैं, नींबू निकालते हैं, फिर चीनी और जो भी मिलाना चीनी जो है कच्ची डाल देते हैं हम। अगर बनाना हो लॉन्ग टाइम तक उसको, अगर चीनी और पानी का रखना हो तो हम उसको गर्म करके उबालेंगे। बिल्कुल गर्म करके उबालेंगे और एक टेम्परेचर के बाद उसको फिर कूल कर हो देंगे। जाएगा। फिर हम उसको एक कांच की बोतल में भर लेंगे और फिर हम उसको यूज करेंगे। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, जब एक कंपनी आपको फ्लेवर मशीन दे रही है ना, इसका मतलब उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। हाँ, एक बात अलग है कि वो गर्म हो जाने के बाद अगर आप उसका यूज कर रहे हैं उसको ठंडा करने के लिए या फिर वो पाउडर को और उसको मिक्स करने के लिए, तो बात और है। हमारी कंपनी जो है आपको गर्म करके फ्लेवर बनाने की सलाह देती है क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि हमारे दादाजी सर सोडा बेचते थे, हमारे पिताजी ने पूरी लाइफ सोडा सेल की और हमने भी सेल की है। तो अब 3 पेटियां हो गई और हमारा भतीजा भी कर रहा है, तो 4 पेटियां हो गई। हम सोडा मशीनें सब सेल कर रहे हैं। तो अब सर देखिए क्वालिटी जो है वो कैसे बनेगा, वो एक तजुर्बे से आती है।
तो उसको गर्म करना है, उबालना है, उसका मैल निकालना है, अगर मैली है आपकी शुगर तो फिर उसके अंदर आपका फ्लेवर डलेगा, एसेंस डलेगा, ऐसा है। तो जैसे बात हो रही थी कितने का पड़ेगा, एक सेट की कीमत मैंने बता दी 70 रुपए। आगे आएंगे हम कि भाई उसको बनाने के लिए गर्म करेंगे तो एलपीजी का गैस भी लगेगा, चूल्हे का मतलब जो गैस जो यूज होगा। 5 रुपए सर जोड़ा है हमने। अच्छा ठीक है, 5 रुपए वो गैस का चार्ज भी जोड़ दिया है। 5 रुपए जी। अब इसके अंदर से 8000 ml आपका माल बना, यानी 8 लीटर। 5 किलो चीनी डाला, 5 लीटर पानी डाला, तो कितने ml माल बन गया? ये क्योंकि 2 लीटर क्यों कम हो गया, ये आप नोटिस करें सर। तो जितना हमारा पानी हमने डाला है और जितनी चीनी डाली है, तो चीनी जो है वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो गई, तो क्वांटिटी जो है उसकी उतनी ही नहीं रहती है, वो ज्यादापन हो जाता है उसमें। ठीक है। तो जैसे हम 5 किलो चीनी डालेंगे, 5 लीटर पानी डालेंगे, तो हम यूँ सोचेंगे 10 लीटर सिरप हमारा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। वो 8 लीटर बनता है। 8 लीटर यानी 8000 ml हो गया। कितने रुपए में पड़ रहा है? 2 रुपए 75 पैसे, 0.15 पैसे। ठीक। उसमें 200 ml का अगर हमको बोतल बनाना है तो 160 ml हमारा सोडा जाएगा और 40 ml हमारा सिरप जाएगा। तो 40 ml अगर सिरप हमारा गया तो हमारी 200 बोतलें उसमें बन जाएगी। तो उस हिसाब से आपका एक बोतल जो है 1 रुपया 37 पैसे का। अब आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी जो लाइट बिल, बिजली कितनी आएगी, तो मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है कि 0.7 पैसे का एक बोतल पे बिजली जाएगा आपका। और लेबर जो है वो एक लेबर की बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, जिसका जोड़ा है तो 0.13 पैसे लेबर का जोड़ा है। स्टिकर की बात करें तो स्टिकर जो ऊपर लगता है, ये जो स्टिकर लगा हुआ है, उसकी जो कीमत है वो 30 पैसे है। हम बनवा देंगे अगर आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, ये अगर नहीं छपता है तो ये बल्क में मिल सकता है। बल्क में आप अपने नाम का छपवा सकते हैं सर जी। तो ये प्रिंटिंग, हाँ, प्रिंटिंग वालों का नंबर, एड्रेस हम दे देंगे आपको। ठीक है ठीक है। तो और एक का नहीं देंगे आपको, 2-3 का दे देंगे, और वो अहमदाबाद का ही है हमारे पास फिलहाल। तो फिर आप आपके वहाँ के जो है सर ढूंढ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो ये मेन क्या है, बल्क में कितना एक टाइम में कितना? 10,000, 10,000, 5,000, 1000 नंग छपवाओगे तो फिर वो लोग प्राइस ज्यादा लेंगे। ठीक है। एक बार डिजाइन बन गया तो बन गया, बन गया डिजाइन, फिर तो अब छपवा दे रहे हो। ठीक है, बराबर। और ये हो गया आपका स्टिकर। अब आ गई आपकी एलडी। अब इसको बोलते हैं एलडी सर, थैली जिससे बल्ब पैकिंग किया हुआ है। इसकी बात करें तो ये 19 पैसे का आपका जाएगा, 0.19 पैसे का एक बोतल पे। हाँ, ये ऐसा कॉस्टिंग हमने जोड़ा है। तो 5 रुपए 10 पैसे की ये बोतल पड़ गई। अब एक प्रोडक्शन करके दिखा दो आप, कितना इजी है वो दिखाएंगे प्रोडक्शन। सर एक बात को नोटिस कीजिए, यहाँ पे सोडा फिल हो रहा है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कि सोडा कितना फिल हुआ है आपकी बोतल में। ठीक है। ये सादा सोडा है। हाँ, जीरा दे दो। सर आपने अभी सोडा फिल हुआ और सिरप भी फिल हुआ, और हमें एक शोरूम में है, कोई नॉइज आया नहीं? ये जो है सर कैसा है सर? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ठंडा है, ठंडा है, स्ट्रॉन्ग भी है। हाँ, चिल्ड है। टेस्ट कैसा है वो गौर करके बताइए सर। टेस्ट अच्छा है। जीरा मसाला का है, जीरा मसाला का जो प्रॉपर जीरू का टेस्ट होता है वो। एक चीज ये कोल्ड में हमने वो किया हुआ है टेस्ट। टेस्ट है ना, तो ये कोल्ड तो सदा रहेगा नहीं, है ना। जब हम फील कर रहे हैं तभी कोल्ड है। चिल्ड रखना जरूरी है, क्या कारण है? अभी तो मैंने आपको बताया सर, आगे वीडियो में मैंने बताया आपको कि चिल्ड रखने का क्या कारण है। कि ये जो है सोडा जो आप बोल रहे हो ना, कि आपने क्या बोला, स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है, आपने बोला ना स्ट्रांग है। तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ठंडे पानी के साथ ही उसका मिलन होता है, मिक्स। ठीक है। हाँ हाँ, समझ रहे हो? वो जो है मिक्स होगा ठंडे पानी के साथ। ठीक है। अगर पानी गर्म होगा तो वो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। हाँ वही, पर इसमें ठीक है वो मिक्स हो गया, पर इसमें ये झाग जैसे था तो वो ड्रॉप्स अभी बने रहेंगे या बैठ गए ना सर? ये भर के रखा हुआ है तो बैठ गए। ये अभी आपके हाथ में भी तो बैठ गए। ये धीरे धीरे बैठ रहा है, ठीक है ना। अब आगे बताएंगे हम। देखो कि मशीन जो है अभी बटन से हमने ऑपरेट की, अब टच से ऑपरेट करेंगे। टच से ऑपरेट करके दिखाओ और ऑरेंज फ्लेवर भी भर के दिखाओ। ये देखो, जैसे टच कर रहे हैं सर, इंडिकेट देखो, इंडिकेट कर रहा है ये। ठीक है, हाँ कर रहा है ना, बिल्कुल। कि कितना सोडा आपका बोतल में जितना फिल हुआ है उतना ही फिल हुआ है। देखो वहां पे फुल हो गया तो यहाँ भी फुल हो गया। ठीक है।
नहीं, अगर इसको सेट करना है सेटिंग बहुत आसान है, उसका हम सेटिंग सिखा देंगे, जो भी आपको प्रॉपर इसकी जानकारी हो जाएगी। ये सिर्फ देखो ठीक है। ये सर, अभी हम बंद कमरे में, क्या कोई नॉइज आ रहा है? मशीन का कोई नॉइज है? नहीं है, ये प्रोडक्शन मशीन कर रही है तो घो घा कुछ आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही। ये हो गया आपका। अब ये जो है, अभी मैं आपको ऐसा चेक कर रहा हूं, लेकिन आपको अच्छा, ये भी हमारे ग्राहक पूछते हैं कि भाई सोडा और सिरप अलग क्यों? ये भी क्वेश्चन होता है कई ग्राहकों का, वीडियो में हमें नीचे कमेंट में भी आते हैं कि साहब आप ये दोनों चीजें मिक्स क्यों नहीं देते सोडा फाउंटेन की तरह? जब दोनों चीजें एक साथ मिक्स करके मैं इसको शो करूंगा तो उसके अंदर जाग आएगा, जिसके ये परफेक्शन नहीं आएगा। है ना? अभी ये परफेक्ट है, क्यों? क्योंकि सोडा और सिरप अलग अलग भरा है, और इसको जब दोनों को साथ में मैं भरूंगा तो परफेक्शन नहीं आएगा। हाँ, ऐसी मशीन भी हम बनाते हैं जिसमें सोडा पहले आ जाता है, फिर सिरप आ जाता है, लेकिन एक ही हेड में आता है, तो वो मशीन भी कामयाब है। लेकिन अगर दोनों चीजें साथ में आ रही है तो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आपको वेरिएशन मिलेगा। अभी आपके सामने हम प्रोडक्शन करके बताते हैं, क्या वेरिएशन है कि नहीं, वो बताएंगे। प्रोडक्शन करके बताइए आप देखिए कि प्रोडक्शन आपके सामने हो रही है और वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखो कितने डिग्री का सोडा आ रहा है, वो भी शो कर रहा है। फ्रेंड्स, कई ग्राहक ऐसा भी पूछते हैं कि 1 मिनट में कितनी बोतलें करके आपकी मशीन बताती है। ये ग्राहक ने भी पूछा है, इनको हाथों हाथ जो है हम बता रहे हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर सोडा फील हो रहा है, उसके बाद सिरप फील होगा, और ये टाइमर चालू है। ये देख सकते हो आप, 1 मिनट में जो है वो 4 बोतलें भरी है हमने। 1 मिनट में 4 बोतल भरा है आपके सामने। 1 मिनट में 4 बोतलें फिल की है। 1 मिनट में सर 4 बोतल फिल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट में 4 बोतल, है ना? तो मतलब कि 1 मिनट में जब 1 मिनट में जब 4 बोतल फिल हो रहा है, एक लड़का आपके सामने, एक ही लड़के ने किया है, 1 मिनट में 4, तो 60 मिनट के अंदर 4 गुणिया 60, 240 बोतलें हुई। ठीक है, जैसे हमारी कंपनी क्लेम कर रही है कि 3 से 3,500 बोतल करके देगी। हाँ बिल्कुल, 240, 10 से 12 घंटे में। ठीक है, 1 मिनट में अगर 4 हो रही है तो 1 घंटे में 240 है ना? ठीक है। तो मतलब अभी तो हमारा जो एम्प्लॉइज है उसने की है, अभी जैसे उसका हाथ सेट होगा तो और उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। कैपेसिटी अगर ज़्यादा स्किल्ड वाला है तो वो ज़्यादा फास्ट कर लेगा ना। अच्छा, तो अब ये बताइए, जैसे ये तो मेल था, फीमेल भी कर लेगी। कितना, मतलब उसी वो सारी उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंडेड है ना, मशीन की तो कोई कितना वो है, कितने वो परंपरागत है, मतलब। और अगर आपने ये 4 बोतल है आपके पास, या ये इतनी भी हमने बोतलें प्रोडक्शन की है, आप यहाँ पर हमारे व्यूवर्स को बताइए कि सर क्या इसके अंदर अंतर है, परफेक्शन में है या नहीं है? जिसको परफेक्शन बोलते हैं, हमारी कंपनी जो बोलती है कि हम जो है आपको जो क्वालिटी दे रहे हैं उसमें परफेक्शन है, ये आपके सामने है। बताइए सर, आइए पकड़िए सर, ये आप खुद देखिए, इसको गौर से देखिए कि आपके सामने हमने तकरीबन बोतलें रखी है, 12 बोतलें, 1 डजन बोतलें रखी है जो आपके सामने फिल की गई है। अभी इसको मैं से एक्यूरेसी है, नहीं दिख रही है, एक्यूरेसी है। और यहाँ रख के आराम से देखते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि SS सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और दूसरी कंपनियों में क्या अंतर है। सर आपके सामने थोड़ा सा वेरिएशन है, आप गौर से देख पाए? नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत कम है। हाँ, हल्का सा, ये बीच वाला थोड़ा सा ऐसा लग रहा है उठी हुई बोतल ही उठी हुई है, बोतल ही मुझे उठी हुई लग रही है। ये देखो, है ना?
वो तो सब थोड़ा सा, हाँ 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 है, इसका मोटापा और इसका मोटापा थोड़ा, वो तो बोतल में भी थोड़ा बहुत आता है मेरी। पर ठीक है। प्रोडक्शन कैसा लगा? प्रोडक्शन ठीक है, स्पीड भी ठीक है, अच्छी है। एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, इसमें जो फ्लेवर वाला होता है इसमें, तो इसको बनाने का अपना भी एक फॉर्मूला हो सकता है, या बना बनाया है कि इतना डालना इतना डालना, कोई ऐसा है टेस्ट? क्योंकि टेस्ट में थोड़ा सा वेरिएशन हल्का सा भी कर दो तो टेस्ट फर्क पड़ जाता है। बहुत सही बात है। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। सिरप कोई एक एक्स्ट्रा ऐसी कोई चीज कोई अपने हिसाब से बन डाल सकता है तो अपना फ्लेवर, तो उसमें उसके बारे में बताओ। देखिए, वो भी एक नई चीज है। जो ग्राहक, आपने हमसे ले ली है मशीन, जब हमारा एम्प्लॉय आपके पास आएगा या अभी जैसे ये वीडियो खत्म होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक ली नहीं है, तो जब जैसे ही आप लेंगे तो फॉर्मूला बताया जाएगा। आपने बुकिंग करवा दी है, आपको फॉर्मूला सिखाया जाएगा। बुकिंग अब तो डिलीवर हो रही है मशीन। तो सबको तो नहीं बताया जा सकता ना, अभी इन्होंने तो ली नहीं है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक तो है जो लेंगे उनको सिखाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, क्या जब परचेस करेगा आदमी या अपने, ठीक है ना वो पॉलिसी, बिल्कुल। ताकि एसएस से लेने वाला इंसान जो है, जो एसएस से खरीद रहे हैं, तो उनको क्या मार्केट से हटके मिल रहा है वो तो लेने के बाद ही पता चलेगा। फॉर्मूला तो उसके बाद ही मिलेगा। अब जो है सर, ऑरेंज फ्लेवर टेस्ट करके बताइए। अब ये जो है, अभी जो मैं बोतल सेक क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं आपको। जैसे हमने सोडा अलग लिया, सिरप अलग लिया और उसको सेक नहीं किया, तो टेस्ट तो पहले फीका लगेगा फिर मीठा लगेगा। हाँ ठीक है। और जब ये प्रोडक्शन होता है ना, जब फैक्ट्री पे, तब ये सोडा को भर के सब बोतल को फेंका जाता है नीचे कैरेट में। जानबूझ के कि वो जानबूझ के नहीं होता है, हिला के, जानबूझ के नहीं होता। अब वो थोड़ी ना झुक झुक के करेगा। जैसे मैंने प्रोडक्शन कर लिया है, कैप लग गया, अब मैं एक एक बोतल को ऐसा रखूं क्या? नहीं तो यूं करके तो शाम पड़े तो आदमी को कमर दर्द होने लगेगा, तो बैक पेन हो जाएगा उसको। उससे बेनिफिट भी है, मिक्स हो गया अपने आप। हाँ, राइट, गिरा तो अपने आप ही मिक्स हो गया। मिक्स हो गया। और जब ग्राहक तक पहुंचेगा तो हमारा तो है ही, रास्ते प्यारे। कितनी बार, हाँ कितनी बार ऐसा उठाएगा, वो रखेगा, पैकिंग के टाइम पे उल्टा सीधा करेगा तो सेक हो जाएगा। बहुत बार हिलेगा डुलेगा। हाँ तो जाते जाते वो जब कस्टमर तक पहुंचेगा तब वो प्रॉपर सेक हो चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम, ये ऑरेंज फ्लेवर कैसा लग रहा है, टेस्ट करके बताइए। अब इसको देखो, ज्यादा नहीं ला रहे ताकि इसमें जोश आ जाए। क्या लग रहा है आपको? अब चेक करके बताओ। बोतल कड़क है, हाँ बोतल ठीक है। खोलिए ढक्कन। ठीक है, फ्लेवर्ड, यही कार्बोनाइज्ड फ्लेवर है ना, सोडा प्लस लेमन, ऑरेंज है, ऑरेंज। तो क्या ऑरेंज जैसा लग रहा है? हाँ ऑरेंज फ्लेवर आ रहा है। ऑरेंज जो फ्लेवर मिरिंडा पीते हैं कंपनी का, उसके जैसा है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल वही फ्लेवर है, उसके जैसा ही टेस्ट है ना। अब आगे बात करेंगे हम सेलिंग की। ये सोडा हो गई, बोतल बन गई, हाथ में कैरेट आ गए, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमको? अब आगे हमको ये कैरेटों को बेचना है बाजार में। कैसे करेंगे? कितने का बनाएंगे? 200 ml की कितनी बोतल का कैरेट बनाना है? तो भाई 24 रंग का कैरेट बनाना है सर, ठीक है ना। ठीक है। 24 का, ये देखिए, ये 24 का है, 24 रंग का है। बिल्कुल। अब ये 24 रंग का कैरेट, चलो 25। हाँ, एक बोतल हमने स्कीम में ज्यादा रखी थी, अच्छा, आप 25 का भी बना सकते हो, स्कीम दे सकते हो। ये सारे आपको फॉर्मूला, बिजनेस की ट्रिक होती है, जो आइडियाज होते हैं, जो मेन मोनोपोलीज होती है, इसके एक पूरी सिस्टम से बिजनेस को किया जाता है। वो सारा मशीन परचेस करने के बाद हम ग्राहकों को सिखाते हैं। तो आपको भी जो बताया जाएगा कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना है। फर्स्ट टाइम क्या करना है? 25 के कैरेट बनाना है, प्राइस 24 का ही लेना है, एक बोतल फ्री देना है, फिर वो स्कीम बंद कर देना है। ठीक ठीक। तो ये सारा बिजनेस आइडियाज भी सिखाया जाएगा आपको। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सर ये कैरेट की हम, तो कैरेट कितने का आपका बना? 24 नंग का, 122 रुपए का, 5 रुपए 10 पैसे, ठीक था वो कॉस्टिंग। ठीक है। अब ये एक कैरेट के ऊपर प्रॉफिट कितना रखोगे आप और बाजार में कितने में सेल करोगे? तो भाई आप 58 रुपीज प्रॉफिट रख के डीलर को 180 रुपए में बेच सकते हो। तो आपके वहां पे क्या 180 में बिक रहा है ये माल? एक कितने का बैठेगा? किसको?
डीलर को डीलर को 7.5 रुपए। 7.5 का, ठीक है। डीलर 7.5 रुपए में खरीदेगा आपसे, क्या लग रहा है आपको? तो मार्जिन तो उसको दें अगर, और और 2.5 रुपए मार्जिन दे रहे हैं उसको। दे रहे हैं, ठीक है। 2.5 रुपए मार्जिन इनफ है उसको ठंडा करके बेचने वाले के लिए। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें दें उसको, पैकेज अलग से दें कुछ, कि भाई इतना बेच देगा, इतना फ्री करे, तो थोड़ा सा वो इंटरेस्ट लेगा। अच्छी बात है। जैसे हमने इतनी पेटी उठा देगा तो एक पेटी चल, 2 पेटी। वो तो कर ही सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे कि वो कैसे क्या करना है। आपने जैसे बताया कि भाई कुछ और दिया जाए उसको, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो मार्केट जो बड़ी कंपनियों का मार्केट है, मल्टी, उनके मार्केट में अपनी जगह, अपना लोकल वो बनाना है, ब्रांड एस्टैब्लिश करना है, तो क्या अलग हट के क्या दिया जाए? वही किया जा रहा है। अभी मैं आपको वही बता रहा हूं। जैसे कि आपने भी बात की कि सर हम 180 रुपए की बजाय उसको कितने कम में दे, 1 कैरेट। अब बताइए, चलिए कितने में बेचना चाह रहे हैं आप? 170 में, 160 में? चलिए हमारे ग्राहकों को, दर्शकों को बता देते हैं, आप तो पूछ नहीं पा रहे, कोई इश्यू नहीं है, आपको बता देते हैं। हमारे दोस्तों देखिए कि अगर आप 1+3 का सोडा बोटलिंग प्लांट लेके प्रतिदिन कितने कैरेट की कैपेसिटी कर सकते हो, तो भाई 1+3 का आप मशीन ले रहे हो तो एक दिन के अंदर आप 200 ml का पर डे 125 कैरेट आप बना रहे हो मशीन में से। अब आप बताइए कि उसको आप कितने रुपए में सेल करोगे? जैसे अभी बात हुई 180 में, मैं आपको 140 से बता देता हूं। अगर 140 रुपए में सेल करोगे तो 2250 रुपए प्रॉफिट होगा। अगर आप 150 से सेल कर रहे हो तो 3500 प्रॉफिट होगा, 160 से सेल कर रहे हो तो 4750 रुपए प्रॉफिट होगा, और 170 से कर रहे हो तो 6000 रुपए प्रॉफिट होगा पर डे का। अब इसमें कारीगर का, बिजली का, सब चीज का खर्चा निकाल दिया है। ठीक, नेट प्रॉफिट 6000 रुपए, 1-2-2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, क्या बोल रहे हो? ठीक है सर, आमदनी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? और अगर 180 में तो बिक जाए तो क्या बात है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपको। हाँ, अगर इस शेड्यूल से, इस सिस्टम से काम होगा तब। सर शेड्यूल और सिस्टम का तो देखिए अभी नहीं हो रहा है। चलो अभी आप लेके जा रहे हैं, 10-15 दिन, 1 महीने तक नहीं होगा, उसके बाद तो होगा। 6000 रुपए पर डे प्रॉफिट मिल रहा है आपको, यानी कि 1 महीने में तो इस मशीन का पैसा आप निकाल देंगे इंशाल्लाह। हाँ, अगर उस तरीके से चले तो। और गर्मियों में तो चलता ही है। अब ये बिजनेस कब कब चलता है? तो गर्मियों में बहुत चलता है, बारिश में भी चलता है, थोड़ा कम चलता है, पर ठंडियों के अंदर जो है वो एकदम कम चलता है, लेकिन बंद नहीं हो जाता। अभी हम शादियों में जाते हैं तो हमको एक बोतल 200 ml की दे दी जाती है। एक चीज और बताइए, जैसे ये तो आपने छोटी बोतलों का बताया जी। इसी में हमने अपना साइज बढ़ा दिया बोतलों का, हाँ। तो इसके लिए फिर ये कैसे ट्रे हटानी पड़ेगी या? हाँ, ये ट्रे एडजस्टेबल है सर। ये ट्रे जो है आपका नीचे चला जाएगा, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल वीडियो में करके बता देता हूँ। वही मैं थोड़ा, अरे बिल्कुल इजी है। देखिए ये कैरेट को हटा देना है। अभी तो हमें विजुअल में यही दिख रहा है। हाँ, हाँ, इसको भी हटा देते हैं, चलिए। और ये, अरे अभी हट जाएगी सर, ये नीचे आ गया। अब इसको कर लो 600 ml की बोतल का प्रोडक्शन। देखो कितनी देर में हो गया। ठीक है, साइज आ गया। अब आपकी बड़ी बोतल आ जाएगी ना। देखो ये कैरेट रख के दिखा देता हूँ, ताकि हमारा जो YouTube के व्यूवर्स है वो भी देख ले कि देख सकते हो ये आ गई यहाँ पे 600 ml की। ठीक है, राइट। उसी सेटिंग से इसको होल करके फिट किया जाता है। ओके, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे सर। अच्छा, एक चीज और जी ये तो था, सपोज अब बरसात आ गई, ठंड का मौसम आ जी गया, सोडा ही सोडा निकालना है जी। सोडा का भी मार्केट है। जी जी जी। ठीक है, और सोडा निकालना है, ये अभी ठंडियों में नहीं चलेगा, सोडा चल सकता है क्योंकि सोडा का अपना मार्केट जी है। जी 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 जहाँ पे वाइन का शॉप, हाँ, मतलब आप खुल के बोलिए ना, जहाँ पर दारू की दुकान है, दारू की दुकानें, ठीक है। हाँ, दूसरा बिल्कुल बियर बार है, वहाँ पे सोडा सिर्फ बिकेगा, प्लेन क्लब सोडा। अब इसमें ही हमने फ्रूट, जैसे आपने बड़ी मशीन में दिखाया, क्या इस मशीनों में भी हम फ्रूट बियर के तौर पे? जी बिल्कुल। पाउच भी इस मशीन से पैक कर सकते हैं, ये वाले। हाँ, ये वाले पाउच इस मशीन से पैक कर सकते हैं, ऐसी बोतलें पैक कर सकते हैं, छोटी बड़ी सब पैक कर सकते हैं। तो ये कितना कॉस्ट पड़ेगा, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एमआरपी क्या? ये जो है सर, ये खाली पाउच जो रहता है ना, ये 1 रुपए का पाउच है, और विथ फिलिंग के इसके अंदर आपका समझ लो कि आप 1 रुपए का माल जाएगा, 1 रुपए का। 2 रुपए का पड़ेगा ये। ठीक है, और एमआरपी? एमआरपी आप पार्लर वालों को, रिटेलर को 3 रुपए में बेचो, 3 रुपए, वो आगे 5 रुपए में। 2 रुपए तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। ठीक है,
अब ये हो गया है, आप और पूछ रहे थे कुछ, वही एक तो ये प्लास्टिक की थैली का पूछ रहे थे, प्लास्टिक का, ये क्या एलडी बोलते हैं इसको। एलडी, अच्छा, तो ये पैकिंग में ही काम आता है। हाँ, पैकिंग में काम में आता है, प्लास्टिक की दुकानों पे मिल जाता है, नहीं मिले तो एसएस सोडा है ही कांटेक्ट कराने के लिए। ठीक है, आपको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे हम, वरना गूगल के ऊपर सर्च कीजिए पॉलीथीन मैन्युफैक्चरर, हाँ हाँ ठीक है, गूगल के ऊपर ऐसा लिखेंगे आ जाएगा। अच्छा अच्छा। इसमें इस तरह से पैकिंग, जैसे इसमें 24 का 25 का, इसमें 6 का, ये क्या स्टैंडर्ड है? हाँ, जैसे आपको मैंने अभी बताया, यही बात चल रही थी हमारी। देखिए, सारा हमारी कंपनी के पास जो है ना, वो सारा नॉलेज है और सारे डेटाज है, क्योंकि अब वो तो पता चल ही जाएगा वीडियो देख के। ठीक है, अगर आप 250 ml की बोतल का कैरेट बना रहे हो तो हमारी कंपनी सजेस्ट करी है कि 24 डंगा बनाइए। अगर आप 600 ml की बोतल का कैरेट बना रहे हो तो आपको वो 12 बोतल का पीस का बनाना चाहिए। 1.25 लीटर की बना रहे हो तो 9 बोतल का बनाइए, और 2.25 लीटर की बना रहे हो तो 6 बोतल का बनाइए, जैसे कि हमने बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे कैरेट है, इसमें अभी 9 नंग है, 1.25 लीटर है, ये 2.25 लीटर है, इसके अंदर अभी जो है वो 6 नंग है, ताकि उठाने में, इसका लॉजिक ये है कि उठाने में देने में कस्टमर को प्राइस में एकदम रिजनेबल ही लगेगा। जैसे देखिए 200 का कैरेट ले रहा है 24 दिन का, तो 122 रुपए में हमको पड़ रहा है, हम उसको बेच रहे हैं 58 रुपए प्रॉफिट रख के 180 रुपए में। 24 दिन का कैरेट 250 ml का जो है वो हमको 132 रुपए में पड़ रहा है। ठीक है, 93 रुपीज प्रॉफिट रख के हम आपको 225 रुपए में दे सकते हैं, यानी कि आप पार्लर वालों को। 600 ml का बोतल जो है आपको 12 नंग का कैरेट बना के 143 रुपए में दे सकते हैं, यानी 137 रुपए जो इसके ऊपर प्रॉफिट रखा जा सकता है और 280 रुपए में बेचा जा सकता है। ठीक है, और 1.25 लीटर का जो बोतल है, वो 9 बोतल का जो कैरेट का पैकिंग है 1.25 लीटर का, वो आपको 175 रुपए में पड़ेगा। 175 प्रॉफिट रख के 350 में बेच सकते हैं। ठीक है, और 2.25 लीटर का जो बोतल है 6 नंग का कैरेट जो है 183 में पड़ेगा। 187 प्रॉफिट रख के 370 में बेच सकते हैं, यानी 370 रुपए में। ठीक। अगर आप यूं बोलेंगे कि सर इसमें प्रॉफिट ज्यादा है तो कम करके बेच दीजिए। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया ना कम करके, कि मैंने पहले बताया था 180 में बेचिए, आपने बोला सर थोड़ा और देना पड़ेगा तो 160 में बेचिए, है ना, 140 तक बेच सकते हैं आप, फिर आप बेच सकते हो, आपके हिसाब से इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हैं। वो तो है ही ना सर। अगर आप कम प्रॉफिट मोर सेल करना चाहते हो, जैसे हमारी कंपनी करती है, बहुत सारी कंपनी जो है वो अपने अपने एतबार से सोडा बोटलिंग प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करती है, ग्राहकों को अपने एतबार से सर्विसेज देती है। कई कंपनी ऐसी है जैसा बोलती है कि सस्ती मशीनें दे रहे हैं सर, जैसे अभी आपने बोला ना कि भाई कम प्रॉफिट हम रखेंगे, मोर सेलिंग करेंगे, आपका क्या विचार है, कैसे बिजनेस करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राहक को दोबारा रिपीट करना है तो रिपीट करना है, ग्राहक को वापस लाना है, तो उसको अपने, हमारे को अपना कम मार्जिन मिले पर उसकी खपत ज़्यादा हो। ये आपको चाह रहे हो ना, आप भी यही चाह रहे हैं कि प्रॉफिट कम हो, सेलिंग ज़्यादा हो। तो एसएस सोडा भी तो यही चाह रही है, एसएस सोडा मशीन कंपनी भी यही चाह रही है। बिल्कुल, हमारी फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरर है सर, तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें हमारी मशीनों को। हमारे यहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, सबका रोजगार बना रहे। हाँ हर बिल्कुल, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड है, लेकिन हम ब्रांड 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 करके ग्राहक के पास से ज्यादा पैसा लेना नहीं चाहते। ठीक है, हमारा प्रॉफिट हम रीजनेबल रखना चाहते हैं। एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहा हूं सर, सबके लोगों के अलग अलग टारगेट्स होते हैं। हमारी कंपनी बेहतरीन क्वालिटी की मशीन बेचती है, अच्छे स्पेयर पार्ट्स के साथ, और सालों का एक्सपीरियंस है, और ग्राहक को यूट्यूब पे पहले बताने वाली हमारी कंपनी है कि इस तरह से गर्म करके फ्लेवर को बनाया जाता है, इस तरीके से मशीन को पोल खोल के हमारी मशीनें पूरी दिखाई है हमने। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात। तो सर हम जो है वो कम प्रॉफिट में ज्यादा सेलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी जो है धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ा सके। फसाई का लाइसेंस कैसे निकालेंगे, क्या कुछ आपको पता है? हाँ, ऑनलाइन अप्लाई कर चलो सकते आपको तो पता है ऑनलाइन, हमारे दूसरे ग्राहकों के लिए बता देते हैं कि FSSAI का जो लाइसेंस है दोस्तों, वो आप जो है वो एजेंट के थ्रू बनवा सकते हो अगर आपको नहीं आता। हैं। वो एक फर्स्ट कोर्स भी है, कोई FSI की तरह एक फर्स्ट कोर्स, एक और, लेकिन हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा रिक्वायरमेंट वही हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ FSSAI। और दूसरा, पानी अगर बेचते हो तो ISI चाहिए, अच्छा, पानी अगर बेचना है तो ISI, लेकिन उसमें pH वाटर बेचते हो तो ISI नहीं चाहिए।
अच्छा वो फिर वाटर की लाइन के वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। और अल्कलाइन बेचना है तो? वो सबके लिए अलग अलग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। अच्छा अच्छा, तो इसमें हम पानी भी बेच सकते हैं अगर हम आरओ जी बेच सकते हैं, आरओ का पानी चिल्ड करके? चिल्ड करके। ठीक है, तो उसके लिए केवल ISI चाहिए, जी। FSI की जरूरत जी, नहीं जी, है, क्योंकि फूड है तो इसमें फूड आ गया तो इसमें FSI हो गया। ठीक है, और लेकिन आप पानी को विदाउट ISI भी बेच सकते हो, लेकिन पीएच वाटर आपको देना पड़ेगा। हाँ, और वो थोड़ी सी जानकारी जो है आप फोन करके ले लें। ठीक है, क्यों? है ना? बराबर। अब हम बात करेंगे सर के और क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसे आपको टंकियाँ लानी है पानी की, ठीक है, प्लम्बर से फिटिंग करवानी है, क्योंकि हमारा फिटिंग वाला जो आएगा वो आपका प्लम्बरिंग का काम तो करने का नहीं है। ले एक चीज़ पूछनी थी, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो कमर्शियल पानी का कनेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आरओ है, प्लांट लगा रहे हैं, चलता है। चलेगा। और बिजली कौन सी? बिजली जो है सर उसके लिए भी आपको सिंगल फेज जो आपके वहाँ पर चल रहा है उस पे ही चल जाएगा मशीन का, ऐसा कोई जरूरत 5 किलोवाट आपका आ रहा है, इजीली सफिशिएंट हो जाएगा। उस पे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरी अलग टाइप की मशीनें लगाते हो जैसे हीटर मशीन है तो उसके लिए फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये सिंगल फेज की सारी मशीनें हैं और उसमें चल जाएगी। चल जाएगा। ठीक है, आगे बताइए सर, और क्वेश्चन पूछिए हमें। और मसला है कि बिजनेस करना है तो उसमें लाइसेंस तो बता ही दिया आपने, FSI लाइसेंस बता दिया, आपको क्या क्या तैयारी करनी है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूं। आपको सिंटेक्स की टंकियां लानी है, उसको फिटिंग करवानी है, पानी का जैसे आगे बात हुई इस तरह से पूरा कनेक्शन करवाना है। फर्श आपका पक्का होना चाहिए, आजू बाजू में टाइल से हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। नहीं हो तो चल तो जाएगा, लेकिन FSSAI लाइसेंस मैन्युफैक्चर अगर आप करना चाहते हैं इसमें तो हाँ, हेल्थ की मतलब साफ सफाई की बहुत साफ जरूरत सफाई के लिए थोड़ा व्यवस्थित हो तो अच्छा है। तो इसमें फूड इंस्पेक्टर भी आएगा देखने के लिए कि भी ये ऐसा है। एक बार हमने लाइसेंस ले लिया तो वो इसमें हाँ, वो चेकिंग के लिए आते हैं। इन्वॉल्वमेंट हुआ उसका ना, जी तो वो देखेगा सफाई वगैरह जी का। जी ऐसा। ठीक है, और कुछ आप पूछना चाहते हैं सर? बस और टेक्निकली तो जब इसमें आपकी तरफ कंपनी की तरफ से मिल जाएगी ट्रेनिंग, मिल जाएगी इंशाल्लाह। सर आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा सर हमारी? अच्छा लगा, आपने खुद बहुत कुछ बताया, अच्छा लगा। यही तो जानकारी चाहिए, क्योंकि एक आदमी आता है तो पैसा लगा रहा है तो वो एक चाहता है कि जिस पे मैं पैसा लगा रहा हूँ उसका मैं रिटर्नेबल सेटिस्फेक्शन भी लूँ, पहले यहाँ पे आके और उसके बाद वहाँ पे काम करके, तो एक फीडबैक। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं सोडा का बिजनेस करना, खुद की फैक्ट्री लगाना और कामयाब होना, तो जुड़ जाइए SS सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जो आपको एक अच्छी क्वालिटी की मशीन प्रोवाइड करती है और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, पूरे नॉलेज के साथ, पूरे डेटाज है जिस कंपनी के पास, और सारी मशीनरीज आपके सामने अवेलेबल है, हाजिर रेडी स्टॉक में सारी मशीनरीज है। यहाँ पे आए सर, आपको कितनी मशीन आपने देखी यहाँ पे लाइव? यहाँ पे काफ़ी मशीन है। सब चालू है क्या बंद है? बिल्कुल चालू है, सारी मशीनें वर्किंग कंडीशन में स्टार्ट है, चालू है और सबके डोमो मिल रहे हैं आपको। तो आइए दोस्तों SS सोडा में और SS सोडा मशीन कंपनी से जुड़िए। अगर आपका कुछ सजेशन है या कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछिए, ताकि हम और अच्छी वीडियोस बना सके और पूरी डिटेल्स और जानकारी दे सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग SS सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग SS सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू।